What did happen to the last? नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा और आज मैं भी थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ कृष्ण भगवान के लिए। और जन्माष्टमी में ऐसे में कोई मूर्ति वगैरह मैंने नहीं स्थापना की हुई है, न मेरे घर में कोई मूर्ति है जो होते हैं कृष्ण जी के वैसा वाला, लेकिन मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो इस बार क्या हुआ कि मैं ना जो मंदिर है वहाँ पर मैं थोड़ी बहुत कुछ काम कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत सजावट करके और कृष्ण भगवान के लिए मैंने एक अच्छा सा आसन बना दिया। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन क्या है ना कि जब भगवान की आप पूजा करते हो ना, तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं उनको सजाने के लिए, रखने के लिए और उनको खिलाने के लिए, या उनके मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आजकल मैं देखती हूँ कि लोग बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और ये वो करते हैं। पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कृष्ण भगवान को आज पूजा करूँगी, मतलब उनका जन्मदिन मनाऊँगी। तो आज उनका बर्थडे है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ऊपर ऐसे कुछ लगा दिया है, पीछे जैसे बैकग्राउंड होता है, तो 2 चुन्नियों का मैंने कुछ ऐसा बनाया। और मेरे पास ये एक छोटी सी टेबल है जो कि मैंने खुद इसको बनाया था, मतलब डेकोरेट किया था, मेकओवर किया था। मेरे चैनल पर है, अगर आप देखेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरी बेटी को थोड़ा सा ये तिरछा लग रहा था, तो बीच में आकर के उसने ठीक कर दिया। तो बस ये होने के बाद मैंने यहाँ पर एक आसन लेके आई थी नया, और ये आसन मैंने बिठाया। तो भगवान को ना पीला रंग बहुत पसंद होता है, तो मैंने पीले रंग का ही यहाँ पर इनका आसन बिछाया। और मेरे गमले में ही एक हरसिंगार का पौधा है, तो उसके पत्तों से मैंने थोड़ी बहुत सजावट कर ली और फ्लावर लेके आई। थोड़े बहुत ही फ्लावर मिले, मुझे माला नहीं मिला। तो माला नहीं मिलने की वजह से मेरे पास जो भी थे, और जो हमारे मतलब होता है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे जो आसपास में जो पौधे में फ्लावर लगे हुए थे, वो सब थोड़ा बहुत तोड़ के ले आए थे, और उन्हीं सब से मैंने इनको सजाया। मतलब इसलिए देख रहे होंगे कि थोड़े से अलग अलग टाइप के फूल हैं। तो कहते हैं ना भक्ति में शक्ति है, और अगर आपके पास भक्ति है तो किसी भी पूजा के लिए कोई भी बहुत बड़ी आडंबर करना इतना ज़रूरी नहीं होता। मैं भी समझती हूँ कि लोग आजकल बहुत अच्छे अच्छे से सजाते हैं, पर मैं सिंपल सी अपने मंदिर के ही एक कृष्ण भगवान को लेके आई और वहाँ पे उनकी स्थापना कर दी। तो आज मैं ना ये भी कर लेती हूँ, प्रसाद बना लेती हूँ। पिछली बार मैंने एक दिन पहले ही प्रसाद बना लिया था, पर इस बार थोड़ा सा मैं बिजी थी, तो मैं आज सुबह ही मतलब जो जन्माष्टमी का दिन है, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, उसी दिन मैं नहा धो के और फिर मैंने प्रसाद बनाया। तो थोड़ी जल्दबाजी वाला प्रसाद बना, लेकिन ठीक है। कहते हैं ना वही बात है कि जब आपको मिले मौका तभी आप करिए। तो यहाँ पर काजू और बादाम को मैंने घी में फ्राई कर लिया है। तो एक एक मुट्ठी मैंने डाला था, अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। तो पहले काजू को मैंने फ्राई कर लिया और फिर बादाम को। तो इनको अगर आप फ्राई कर लेते हैं ना अच्छे से, तो क्या होता है कि काफ़ी कुरकुरा सा हो जाता है। और क्योंकि मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा घी में बना रही हूँ। अगर आप चाहें वैसे खाने के लिए बनाना हो तो बिना घी के भी बना सकते हैं आप, पर घी डालेंगे तो टेस्टी ही लगता है और घी फ़ायदा भी करता है। उसके बाद मैंने 3-4 अपने अंजुल से मैंने मखाने डाले, और मखाना क्योंकि मोटा होता है तो थोड़ा सा बाद में मैंने भुना, क्योंकि घी इसमें बहुत जल्दी सोख लेता है। तो पहले इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स तलने के बाद मैंने मखाना तला, और उसके बाद मैंने घी ख़त्म हो गया था तो 1 चम्मच घी डाल के घिसा हुआ नारियल, ये मेरे घर में ही था नारियल वगैरह और किशमिश भी, तो दोनों को एक साथ ही मैंने भून लिया, क्योंकि किशमिश को अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स मतलब ये जो पूजा है ना मैं हर साल करती हूँ, पर मैं हर साल ना थोड़ी सी माखन मिश्री टाइप की या कुछ ऐसे दूध की चीज़ें बना लेती थी। और पिछली बार तो मैंने धनिया वाला पंजीरी भी बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं प्रसाद बनाना आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पहले काजू और बादाम को मैंने पीस लिया, और पीसते समय ध्यान रखिए कि ये चीज़ें ना ठंडी हो गई हो, नहीं तो कई बार ना मिक्सी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर एकदम झट से ही पीस गया। 1-2 बार जैसे रोक रोक के चलाते हैं ना तो हो जाता है, बहुत अच्छे से पीस जाता है। फिर इसी के अंदर मैंने मखाना भी पीस लिया था, और मखाना तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छे से पीस जाता है। तो बस यहाँ पर मखाना को पीसने के बाद
और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि जैसे मूंगफली है या फिर आप चाहें तो इसके अंदर एक उसके मिलन सीड्स आते हैं वो डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गोंद वगैरह भी डाल सकते हैं। पर मैं आज वो सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, बस यही दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे पास थी, मैं उसी का बना रही हूँ। तो यहाँ पर मखाना भी पीस करके मैंने डाल दिया और नारियल और किशमिश तो पहले अलग से भून के रख लिया था, इसको भी इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर इन सबको मिला के और इसको ना पहले माप ले लेंगे कि ये कितना है, क्योंकि ना चाशनी जो बनानी है ना तो इसी के हिसाब से बनेगी। तो मैं यहाँ पर एक मेरे पास ये कप है मेजरमेंट करने के लिए, मैं उसी से माप रही हूँ। और इससे नापने से ये होगा कि मतलब मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये है मतलब कितना। तो ये तकरीबन 3 कप हुआ था, तो बस इसी के हिसाब से हमें चीनी डाल के और पाग बनानी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना पाग, जो कि कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये पाग की रेसिपी मतलब लोग कई तरीके से बनाते हैं, इसमें खोआ भी डलता है, पर मैं खोआ वगैरह नहीं डालूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी। तो बस चीनी डाल दिया, दो मतलब मैंने ना चीनी थोड़ी कम डाली है, 1.5 कप ही डाली है, और पानी उससे भी कम डाल के उसको चढ़ा दिया है। और आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ काट के और मैंने डाली है उसमें नमक और हल्दी। तो बिना प्याज लहसुन के आज मैं बनाऊँगी। तो मैं व्रत नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मतलब नाश्ता तो बनाना ही है। तो यहाँ पर अदरक थोड़ी सी पीस के डाल दी, और साथ में सब्जी में मैंने डाली थी शिमला मिर्च, साथ में गोभी, गाजर और पीला वाला कद्दू। और मेरे हस्बैंड ना काटने के लिए गए तो उनको बैंगन भी दिखा, तो उन्होंने बैंगन भी काट दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी डाल ही देती हूँ। वैसे भाजी में बैंगन तो डलता नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया। और बस यही सारी चीज़ें डाल के और फिर इसको चढ़ा दिया मैंने। तो इसमें अब थोड़ी सी चीज़ें और जाएंगी, जैसे कि टमाटर और मटर। तो ये कुकर इतना भर गया था कि इसमें जगह ही नहीं बच रही थी, तो मैंने 2-3 टमाटर काट के डाले। तो थोड़ा सा जैसे जैसे उगलने लगा वैसे वैसे मैं डाल रही थी। देख रहे हैं कि मैं मटर डाल रही हूँ तो मटर ना गिर रहा है। फिर जैसे थोड़ा आँच तेज़ करके और ये थोड़ा सा गला, तो मैं इसको दबा दबा करके इसके अंदर फिर सारा मटर डाल दिया। तो मटर मटर ना फ्रोजन है, तो इसको मैंने पहले सिर्फ धो दिया है, और 1 मुट्ठी फ्रोजन मटर होगा। और इसके बाद ढक्कन लगा के और बस इसको 3-4 सीटी लगाएंगे मीडियम आंच पर, तो ये सब्ज़ी एकदम पक जाएगी। और इधर मैं दूसरे चूल्हे पे बना रही हूँ ये पाग। तो ये मखाना पाग ना बनाना तो बहुत ही आसान है और टेस्टी बहुत लगती है, भगवान को पसंद बहुत है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई इलायची भी डाल दी। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादातर लोग डालते हैं। मैंने इलायची पाउडर डाला है। और बस अब ये पाग ना हो चुका है। एक तार की चाशनी बनानी होती है, बस चिपचिपा हो जाए जिससे कि। और उसके बाद जो हमने पीस के रखा था ड्राई फ्रूट्स और मखाना वगैरह, तो वो सारी चीज़ें डाल के अब इसको हमें अच्छे से चलाना है। जब तक ये चीनी इसके अंदर अच्छे से मतलब एकदम सूख ना जाए, तब तक आपको कढ़ाई के अंदर इसको चलाते रहना है। और बस फटाफट सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आप चाहे तो यहाँ पर 1-2 चम्मच घी और भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा कम मीठा और कम ऑयल वाला बना रही हूँ। तो देख सकते हैं ये अब थोड़ा थोड़ा जैसे हलवे की तरह होता है ना, वैसा हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी मतलब भगवान को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पाक का मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई के रूप में उसके डालें। मैं भी ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। मैं बस थाली में घी लगाऊंगी और देसी घी लगाने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे जिससे कि वो निकल जाए और चिपके नहीं, मतलब इसलिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी, थोड़ी छोटी चम्मच है तो उससे मैंने डाल के और हाथ से ऐसे मिक्स कर दिया। और फिर इसके अंदर जो हमने पाग बनाए हैं ना, उस पाग को डाल दिया। तो इसे आप चाहे तो काट करके भगवान को जैसे बर्फ़ी स्टाइल में बनाते हैं वैसा भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, ऐसे भी मिलता है मंदिरों में। और आप चाहें तो वैसे बर्फ़ी स्टाइल में भी बना सकते हैं। तो झटपट बन गई थी। और बस इसको मैंने अब क्या किया कि इसको थोड़ा सा फैला लिया, और इसको ठंडा करने के टाइम नहीं था मेरे पास। नहीं तो पहले मैं इसको फ्रिज में रखती और फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं इसे भगवान को चढ़ाती, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था मुझे। तो मैंने बस ऐसे ही एक निशान बना दिया चाकू से, जिससे कि बाद में निकालने में दिक्कत ना हो। और मतलब अभी ये थोड़ा सूखा नहीं है,
तो इस तरीके से मैंने ये प्रसाद बना लिया और अब चलिए चलते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा-सा गरम है तो मैं कपड़े से पकड़ के चल रही हूँ। तो मैं भगवान की ना मतलब जो श्रृंगार है वो थोड़ा अधूरा छोड़ के चली गई थी और कुछ चंपा वगैरह फूल मैं लेके आई थी, तो मतलब मैं क्या मतलब नीचे से बच्चे लेके आए थे तो अब वही था तो उसको भी मैंने ऊपर सजा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अड़हुल का भी फूल मुझे मिल गया आज, तो मैंने उसे भी चढ़ा दिया। ऐसे होता है ना जब आप सोचते हो ना कुछ करने की तो ज़रूर सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से मिलने लगती है। तो मेरी तैयारी ऐसी कुछ भी नहीं थी पिछले रात तक, क्योंकि मैंने सोचा था कि मंदिर में ही करूँगी, पर मंदिर हमारा थोड़ा-सा कुछ काम था तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं कर पाई। तो मैंने अलग से इनका ये श्रृंगार वगैरह किया, आसन बिठाया और बस पूजा तो अपने मन की बात है, जैसे आपको करना वैसे कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से फूलों से मैंने उनका श्रृंगार किया। ये है परफ्यूम, कृष्ण जी को ना परफ्यूम ज़रूर आज के दिन लगती है। तो सच मानिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा कुछ इस तरीके से सजाने के बाद, जैसे लगा कि मेरा मन खुश हो गया। फिर मैंने इनको जो मेरे से बन पड़ा उस तरीके से मैंने पूजा करी। और पूजा तो अपने मन से होता है कि आपको जैसे करना है वैसे करिए। और यहाँ पे प्रसाद भी मैंने चढ़ा दिया भगवान को। और जो चढ़ाने की जो रस्म होती है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बस मैं आपको यहाँ पे इतने ही दूर तक दिखा के और फिर ले चलती हूँ आपको किचन में। और मैं प्रणाम करती हूँ भगवान को, जो भी मतलब मेरे से भूल चूक हुई हो वो माफ़ करेंगे। और प्रसाद देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो ये रहे हमारे कृष्ण जी और ये रहे उनकी सजावट और ये रहा उनका प्रसाद। तो आज भोग भी लगेगा उनको, तो भोग के लिए मैं पाव भाजी बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और पाव भाजी बनाते हैं। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back. तो प्रसाद मेरा बन गया, पूजा मैंने कर ली है और अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो जिसके लिए भाजी मैंने ऐसे सब्जी को उबाल लिया है और अब बस इसको तड़का लगाएंगे। तो आज मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, तो बस इसमें थोड़ा सा भाजी मसाला और जीरा वगैरह डाल के थोड़ा सा खट्टा कुछ डालूंगी और बस इसको तड़का लगा के पाव सेकेंगे। और पाव भी रेडीमेड लेके आई हूँ क्योंकि अब बनाने का टाइम नहीं था इतना। तो ये वाली पाव है। अब मुझे लगता है कि आज बस यही हमारा चलेगा पूरे दिन भर। और उधर मैंने सिंपल सी एक गणेश जी कहती हूँ कृष्ण जी की पूजा करी है। और मैं झूला वगैरह नहीं लाई थी ना, तो मैंने कृष्ण जी की कोई मूर्ति स्थापना की हुई है। तो मैंने ऐसे ही किया है जैसे नॉर्मली करते हैं, बस हर साल जैसे पूजा करते हैं वही किया है। तो इस साल थोड़ा सा ये हुआ कि मैंने अलग से उनका सजावट की है, वैसे तो मंदिर में ही कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से सुबह से मेरा टाइम निकल रहा है। 12 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं किया है। बस अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से विदा लेंगे। तो अभी पहले बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बाय बाय करूँगी। तो भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकिंग ऑयल डाला, थोड़ा सा उसमें बटर डाल दिया। और बटर डालने से ना भाजी में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है इसलिए। और साथ में मैंने जीरा डाला, और जीरा आप चाहे तो डालें चाहे तो नहीं भी डालें। यहाँ पर पाव भाजी मसाला मैं डाल रही हूँ क्योंकि प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि भगवान को भोग लगेगा। तो यहाँ पर मैं अंदाज़न ही पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ऐसे मत डालिएगा क्योंकि इससे कम भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच आप मान के चलिए मैंने डाला। और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ जिससे कि उसका कलर अच्छे से आए। और बस इसको एक बार हल्का सा चला के और जो सब्ज़ी हमने उबाल के रखी है उसको इसमें अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं ना ये पाव भाजी तो बहुत टेस्टी बनती है। हाँ ये है कि और दिनों में जैसे इसके अंदर मैं अभी अलग से भी मैं इसके मसाले तैयार करती हूँ, वो नहीं किया मैंने।
बस इसके अंदर मैंने ये सब्जियां डाल दी और खूब चलाया और अभी से इसका रंग देखिए कितना सुंदर बन गया। और इसके बाद बस पाव सेकेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। फिर आज का दिन कुछ इसी तरीके से बीत जाएगा। तो ये सब्ज़ी जब बन जाती है ना, तो इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी बटर जब लास्ट में डाल देंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर तवा भी मैंने चढ़ा दिया और बस पाव सेकेंगे और पाव सेक के उसके बाद आपको दिखाती हैं कि क्या करना है। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't. तो देखिए ये प्रसाद बन के तैयार हो गया और अब थोड़ा थोड़ा ये ठंडा हुआ है, बहुत गर्म था। तो मैं इसको काट के ना आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब भगवान जी ने तो खा लिया, हम लोग खा के बताएंगे जो कैसा बना है। आप लोग भी खाइए।